अब हमारे लिए अगला सवाल रहेगा प्रश्नावली 2 का, यानी क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 2 का अगला सवाल जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया जा रहा है, शीशे के एक गोल आकार खोल को जिसकी बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। खोल की भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक खोल है, शीशे का एक खोल है और इस खोल को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। खोल को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। ये इस तरीके से एक खोल है, ठीक। इस तरीके से इस एक खोल है, शीशे का एक खोल है, इस प्रकार से एक खोल है और इस खोल को पिघला करके, है ना, एक बेलन बनाया गया है। इस तरीके से एक बेलन बनाया गया है, ठीक ना। इस तरीके से एक बेलन बनाया जाता है इस खोल को पिघला करके। बेलन की ऊंचाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर और इसके आधार का जो व्यास है वो है 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो इस खोल को पिघला करके ये बेलन बनाया गया है। तो इस खोल के मटेरियल का जो आयतन होगा वह इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक ना। तो इस मटेरियल का आयतन और इस बेलन का आयतन दोनों सेम है। अब इस मटेरियल यानी खोल के मटेरियल का आयतन को समझने के लिए आप पहले ये समझ लीजिए कि ये खोल किस प्रकार से है। खोल जिस प्रकार से होता है आप समझ सकते हैं, तकिए का खोल होता है उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा। ये खोल एक खोखले गोले के समान है, खोखले गोले के समान है। ये गोलाकार खोल है तो खोखले गोले के समान है, जिसके बीच में भीतर एक कैविटी है ना। बीच में कैविटी हम उसे कह सकते हैं जो बाहर से चारों तरफ से क्या हो, पैक हो। कोई भी बंद स्पेस जो चारों तरफ से बंद हो उस स्पेस को हम कैविटी कहते हैं। तो ये भी एक खोखले गोले के समान है, यानी बीच में इसके कैविटी है और ये भी उस प्रकार से है। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल सोचना होगा। यह टेनिस के गेंद के समान है। टेनिस का जो गेंद होता है ना, टेनिस का जो गेंद होता है उसके समान ये खोखला खोल है, ठीक। टेनिस का गेंद किस प्रकार से होता है, अगर टेनिस का गेंद अगर देखें तो ये इस प्रकार से गोल होता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप इसे आधा भाग में काट दें तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से बन जाएगा जिसके बीच में इस तरीके से गड्ढा होगा, है ना। क्योंकि ये इस तरीके से है ना, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा और ये कर लेते हैं, ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस तरीके से होगा, ठीक। और ये होगा मटेरियल। इस तरीके से आधा भाग अगर हम टेनिस के गेंद को काट दें तो इस प्रकार से कटा हुआ आधा भाग दिखाई देगा जिसके बीच में एक कटोरी के समान गड्ढा होगा, है ना। इसी तरीके से इसका दूसरा आधा भाग कैसा होगा, दूसरा आधा भाग देखें तो इस तरीके से होगा, दूसरा आधा भाग, और इसके बीच में भी इस प्रकार से गड्ढा होगा, है ना। इस तरीके से गड्ढा होगा। तो टेनिस का गेंद को काटा जाए तो इस तरीके से दो कटोरी बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से दो कटोरी बनेंगे। तो ये आधा कटोरी है और ये आधा कटोरी है ना, बीच में इसमें भी कटोरी और इसमें भी कटोरी यानी गड्ढा। जब आप इसको दोनों को मिला देंगे तो बीच में क्या बनेगा, एक खोखला स्पेस बनेगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी खोल है, ठीक ना, खोखला स्पेस है इसके भीतर भी, ठीक। और इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है। तो ये तो भाई ये जो खोखला है ये तो खोखला है ना, इसमें कोई मटेरियल नहीं होगा। मटेरियल कौन होगा, इतना मोटा मटेरियल होगा, ये मटेरियल, ठीक, ये मटेरियल। तो इसके बीच में इस तरीके से एक खोखला गोला है, ठीक ना। और ये मटेरियल जो होगा, इसी मटेरियल को अगर हम इसे पिघलाएंगे ना तो इसी मटेरियल से क्या बनेगा, ये जो मटेरियल दिखाई देगा इसके भीतर इतना मोटाई होगा मटेरियल का, और इसी मटेरियल को पिघला करके ये बेलन बनाया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इस भीतर में जो गोला बन रहा है, ठीक ना, उस भीतर वाले गोले का जो व्यास होगा इस खोल का भीतरी व्यास होगा और वही हमें चाहिए। तो इसे हम मान लेंगे क्या चीज़, डी मान लेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से लेकर के ये भीतरी एक गोला हो गया भीतर में और उसके चारों ओर से ये गोला हो गया, है ना। तो इसके बाहर ये बाहरी गोला हो गया, तो बाहरी गोला का व्यास दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो हमें भीतरी गोले का व्यास चाहिए, ठीक। तो मान लेंगे, माना खोल का भीतरी व्यास
बराबर क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। ठीक, तो खोल का भीतरी व्यास हम मान लेंगे डी। तो जो खोल का आयतन होगा वो इस मटेरियल का आयतन के बराबर होगा, इस खोल का आयतन इस मटेरियल के बराबर होगा। ठीक, ये पूरा गोला जो दिख रहा है वो पूरे गोले का आयतन इसके आयतन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल सिर्फ इतना है, खोखला है ना, खोल है तो भीतर से खोखला होगा, इसलिए इस मटेरियल का आयतन इस मटेरियल के यानी बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो इस मटेरियल का आयतन निकालने के लिए हमें पहले पूरे गोले का आयतन निकालना होगा, और ये जो बीच में खोखला है वो आयतन को हटा देना होगा, तो इस मटेरियल का आयतन हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि खोल का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक ना। अब ये जो खोल है उसका आयतन निकालने का मतलब है इस मटेरियल का आयतन, इसलिए बाहरी गोले का आयतन माइनस कर देना होगा ये भीतरी गोले का आयतन, भीतरी गोले का आयतन। ठीक ना, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो बराबर में क्या है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है इसके लिए, क्योंकि व्यास है 12 सेंटीमीटर, इसीलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर और गुने उसकी ऊंचाई, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, एक बार लिख ही लेते हैं, एक बार लिख लेने में क्या जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए एच ये है। बाहरी गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर, हाँ ये दे रखा है, व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, तो 9 सेंटीमीटर का क्यूब माइनस भीतरी गोले का आयतन, तो भीतरी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और आर निकालने क्योंकि व्यास माना गया ना, तो आर कितना हो जाएगा d/2 और उसका क्यूब बराबर पाई की जगह पे पाई, और आर यहाँ पर ये इसके लिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और गुने 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। अब क्या दिख रहा है, इधर कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई, कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये मिडल ब्रैकेट में चला जाएगा माइनस d/2 का होल क्यूब बराबर में पाई गुने 6 गुने 6 गुने 6 और गुने 8 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये पाई इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल होना है, और यहाँ पर 4 इधर है तो 4 एकम 4 और ये 4 दूना 8 हो जाना है। ठीक, इधर में क्या बच रहा है, बट्टे में 2 है ना, तो इस 3 है, 2 नहीं है, तो इस 3 को इसके पक्ष में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा ये, तो इधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 9 सेंटीमीटर का क्यूब माइनस d/2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 6 गुने 6। अच्छा यहाँ पे 3 गो 6 है, 3 गो नहीं होगा, 2 ये होगा ना, ये देखो गलती हो गई, ये हटा दीजिए। ठीक ना, ये हटाने के बाद इतना 3 6 गुने 6 और गुने ये 2, ये जो, और फिर ये गुने में 3 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया। अब इधर क्या हो गया, 9 का क्यूब, तो 9 9 81, और 81 में 9 से गुना करेंगे तो 9 इकाई 9 और 8 9 72, है ना, 7 2 कितना 9 माइनस d/2 का होल क्यूब यानी टी क्यूब बट्टे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बराबर में 6 छक 36 और 36 गुने 6, 36 गुने 6 करना होगा ना, 6 छक 36 और गुने में 6 तो 216, तो 36 6 छक 36 का 6 बच गया 3 6 3 18 और 3 21, इतना हो जाएगा। और इधर भी सेंटीमीटर का क्यूब होना है, यहाँ भी सेंटीमीटर का क्यूब, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखते हैं, क्यूब है ध्यान रहे, बराबर इधर बच गया ये 729 माइनस में ये डी क्यूब बट्टे 8, इसे उस पक्ष में ले जाते हैं, तो इस पक्ष में क्या रह जाएगा माइनस d³ बट्टे 8 बराबर 216 माइनस 729 सेंटीमीटर का क्यूब, और इसमें भी सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसे घटाइए, इधर d³ माइनस 8 बराबर, इधर ये ज़्यादा है ये कम है, इसीलिए इसी में से बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, ये 3 बचा, ये 1 बचा और ये 5 बच गया, और वो भी माइनस में क्योंकि माइनस ज़्यादा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, इसे 8 से इसमें गुना करेंगे तो d³ बराबर 5 3
गुने 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे अब हमें तो घनमूल करना है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको घन के रूप में। तो 2 का क्यूब लिख देंगे इस 8 को, और इसका घनमूल करेंगे, तो घनमूल करें यानी गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, घनमूल निकालने के लिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं कितना, 5 3 8। तो कितना से करें, 3 से, 3 तो 5 3 इकाई 3 बच गया 2, 7 तिया 21 और 3 इकाई 3, फिर 3 से तो 5 तिया 15 और 7, फिर 3 से तो 19 तिया 57 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 3 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा और गुने में 19, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हटा दिया जाए तो एक पक्ष में क्या आ गया, डी इतना, और बराबर में ये 3 दूना 6 का होल क्यूब ले सकते हैं, और यहाँ पर 19, ठीक ना। अब तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घनमूल लेंगे, तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा। घनमूल लेने का मतलब है डी, 3 के बदले 1, और इसका घनमूल 3 हो जाएगा, लेकिन इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, तो ये ऐसे होगा, ठीक। तो हाँ, सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रहे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक ना। घनमूल निकालेंगे तो सेंटीमीटर का भी तो घनमूल निकलेगा ना, वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। तो डी बराबर कितना हो गया, 6 गुने 19 का घनमूल। अब 19 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, ये लगभग 19 का घनमूल लगभग 2.57 ना 68 होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर चूँकि 19 का घनमूल जो निकाला जाता है तो 2.68 लगभग लिया जाता है, ठीक है। तो इसे रख दिया जाए कि रहने दिया जाए, रख देते हैं। तो 6 गुने 2.68 सेंटीमीटर, अब इसे गुना करना है, तो 8 छक 48 होगा, 8 छक 48 बच गया 4, 6 छक 36 4 40 बच गया 4.4 कितना हो गया 12, अब 12 और 4 16 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए यहाँ पर डी का वैल्यू हो जाएगा 16.08 सेंटीमीटर। अब ये जो 8 है ज़्यादा है, तो इसमें एक जोड़ करके हम इसे हटा सकते हैं, तो लगभग हो जाएगा 16.1 सेंटीमीटर होगा सिर्फ, ठीक। तो डी यानी इसका व्यास कितना हो गया, गोले का भीतरी यानी खोल का भीतरी व्यास 16.1, ये भी कह सकते हैं 16.08 सेंटीमीटर या 16.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।